Okay student, this is your part 5 in chapter 1. ओके पिछली की कक्षाओं में हम लोगों ने कॉन्टिनेंट के अध्ययन को पूरा किया था। आज की कक्षा में हम लोग ओशियंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Oceans are very large water bodies. 97% of Earth's water is contained in oceans. Our Earth has 5 oceans which are connected to one another. That is why the sea level is the same at every place. The 5 oceans in alphabetical order are the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Pacific Ocean and the Southern Ocean. ओशियन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस धरती ग्रह पर ओशियंस विशाल जल के भंडार हैं। विशाल जल के भंडार को हम लोग ओशियन के नाम से जानते हैं। और इस पृथ्वी पर 97% हिस्सा जो है वह ओशियन के रूप में मौजूद हैं। हमारे अर्थ पर 5 ओशियन यानी कि महासागर मौजूद हैं और वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही वो कारण है कि समुद्र का स्तर हर स्थान पर एक समान रहता है। 5 जो ओशियंस हैं इस पृथ्वी पर, उनका नाम वर्णमाला के क्रम में अगर सजाया जाए तो वो इस प्रकार होगा। पहले ए अक्षर से शुरू होने वाले ओशियन का नाम द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, फिर द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एंड द साउथर्न ओशियन। राइट, वन ऑफ देम इज द आर्कटिक ओशियन. The Arctic Ocean is located in the northern hemisphere and mostly in the Arctic North Polar region. It is the smallest and shallowest of the world's 5 oceans. It is usually covered with sea ice and its salinity is the lowest due to low evaporation. आर्कटिक ओशियन जो है यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। कल की पीछे की कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सपोज दैट इट इज़ दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स आवर अर्थ, देन इफ़ we divide this into 2 equal part, then upper part is northern hemisphere and lower part is southern hemisphere. और जो कुछ इस तरह लाइन खींची जाती हैं ईस्ट टू वेस्ट, इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, और जो नॉर्थ टू साउथ खींची जाती हैं उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर कह रहा है कि दिस ओशियन या आर्कटिक ओशियन जो है इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में पड़ता है। और नॉर्थर्न पोलर रीजन किसको कहेंगे? ये वाला जो एरिया है ऊपर वाले को, इसको हम लोग पोलर रीजन कहते हैं। पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं इसको। नीचे वाले को भी पोलर रीजन कहते हैं, पोलर रीजन इसको भी कहते हैं हम लोग। अगर सेपरेटली डिवाइड किया जाए तो इसको नॉर्थ पोल का, इसको साउथ पोल कह सकते हैं, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कह सकते हैं। तो यह जो ओशियन है आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है, और 5 ओशियन में यहाँ का जो पानी है इस ओशियन का वो हल्का होता है, सेलोवेस्ट होता है, छिछला पानी कह सकते हैं। सामान्यतः यह जो ओशियन है यह समुद्री बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और इस पानी में जो सैलिनिटी है यानी कि खारापन है वो बहुत कम होता है। कारण ये है क्योंकि यहाँ के पानी का इवेपोरेशन कम होता है। राइट, वाष्पीकरण कम होता है। नाउ नेक्स्ट द अटलांटिक ओशियन. The first part of its name refers to Atlas of Greek mythology, making Atlantic the seas of Atlas. It is the second largest of the world's ocean. It covers about 29% of the Earth's water surface area. अब देखिए अटलांटिक ओशियन में का जो वर्ड आप देखते हैं तो इसमें का जो पहला शब्द है, फर्स्ट टर्म देख सकते हैं, वो शब्द आता है इसमें एटलस। एटलस शब्द से अटलांटिक बना है। तो ये कह रहे हैं कि ग्रीक
भाषा के मान्यता के हिसाब से इसको अटलांटिक को समुद्र का एटलस भी कहा जाता है और यह दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है और यह पृथ्वी के जितने जल मौजूद हैं पृथ्वी पर उसका 29% हिस्सा इसी में है, अटलांटिक ओशियन में, राइट। अटलांटिक ओशियन जो है यह उत्तर में आर्कटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, जबकि दक्षिण पश्चिम में यह पैसिफिक ओशियन से जुड़ा है। इंडियन ओशियन इसके दक्षिण पूरब में है तथा साउथर्न ओशियन इसके साउथ में है, राइट। इसी में एक पॉइंट और है कि द मिड अटलांटिक रीज इज अ नोटेबल फीचर ऑफ द अटलांटिक ओशियन। इट इज़ अ सबमरीन रीज एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 16,000 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन टू द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका। अब ये मिड अटलांटिक रीज जो है मध्य अटलांटिक सागर के मध्य में कह सकते हैं कि एक सागर के मध्य में पर्वतमाला की आकृति है जो इस अटलांटिक ओशियन की एक महत्वपूर्ण विशेषता में आती है। यह सबमरीन रीज है, यानी कि समुद्र के अंदर ये पर्वतमाला मौजूद है जिसकी लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर है। आर्कटिक ओशियन से लेकर के अफ्रीका के साउथर्न टिप तक ये अंत समुद्री है, मतलब समुद्र के अंदर में मौजूद है और यह एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट, द इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन कवर्स अबाउट 20% of the Earth's water surface. It makes it the third largest ocean. This ocean is also known as Hind Mahasagar. The Indian Ocean is bounded by Africa on the west, Australia on the east, Asia on the north, and Antarctica or Southern Ocean on the south. It is the only ocean named after a country, India. Indian Ocean जो है वह पृथ्वी की सतह पर का जो पानी है उसका 20% हिस्सा इंडियन ओशियन में पड़ता है और यही वो कारण है, यानी कि 20% वाटर को कवर करके रखता है। इस हिसाब से यह तीसरा सबसे बड़ा समुद्र महासागर हुआ। इस ओशियन को हम लोग हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। इंडियन ओशियन जो है ये अफ्रीका इसके पश्चिम में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया इसके पूरब में पड़ता है, एशिया इसके उत्तर में है, अंटार्कटिका और साउथर्न ओशियन जो है इसके साउथ में पड़ते हैं। और यह एकमात्र ऐसा ओशियन है, पांचों ओशियन में से एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया है। इंडिया एक देश है और इंडिया देश के नाम पर ही इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन पड़ता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, द पैसिफिक ओशियन। It is the largest ocean and covers about 1/3 of the Earth's total surface area. It extends from the Arctic Ocean in the north to the Southern Ocean in the south. It is bounded by Asia and Australia in the west and Americas in the east. Pacific Ocean जो है यह पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा को कवर करके रखता है। कह सकते हैं कि यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा ओशियन है जो कि आर्कटिक ओशियन से लेकर के दक्षिण में साउथर्न ओशियन तक फैला हुआ है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके पश्चिम में पड़ता है और अमेरिका इसके पूरब में पड़ता है। अमेरिका का मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ जाएंगे, राइट। द मरीना ट्रेंच in the Western Pacific is the deepest point in the world, reaching a depth of 10,911 meters. The Pacific is not always peaceful. Many tropical storms batter the island of the Pacific. मरीना ट्रेंच जो है वह वेस्टर्न पैसिफिक जो है पश्चिमी पैसिफिक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा स्थान है। कह सकते हैं समुद्र के नीचे का जो स्थल है वह समुद्र के सतह से लगभग 11,000 मीटर नीचे है, राइट। और पैसिफिक जो है हमेशा शांत नहीं रहता है, मतलब इसकी जलधाराएं स्थिर नहीं है। इसमें समय समय पर बहुत सारे ज्वालामुखी भी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी के इसमें मौजूद हैं। ज्वालामुखी शब्द आप सुने होंगे।
एक प्राकृतिक घटना है जिसके क्रम में पृथ्वी के अंदर के जो मौजूद गर्म पदार्थ, लावा, ये सारे जो चीज़ हैं, गैसेज, ये सब फट करके बाहर आ जाते हैं। तो ये पैसिफिक ओशियन में होता रहता है, इसलिए शांत, हमेशा शांत नहीं रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी आंधियाँ भी चला करती हैं, तूफ़ान उठा करते हैं इस समुद्र के ऊपर, और इस पैसिफिक के जो आइलैंड है उसको और फैलाने का और विस्तार देने का काम करते हैं। राइट, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट, द साउथर्न ओशियन। The Southern Ocean, also known as Antarctic Ocean, comprises the southernmost water on the Earth. It is situated in the south of 60° latitude and encircles the Antarctica continent. It is the fourth largest of the fifth oceans. Antarctic Ocean's sea life includes penguins, blue whales, orcas, fur seals and squids. अब ये जो साउथर्न ओशियन है इसको अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, और यह पृथ्वी पर सबसे दक्षिण वाला जल भंडार है, महासागर है, और यह 60° लैटीट्यूड, दक्षिण में 60° लैटीट्यूड की तरफ फैला हुआ है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है। यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो ओशियन है उसको अंटार्कटिक ओशियन या साउथर्न ओशियन के नाम से जानते हैं। लैटीट्यूड 60° लैटीट्यूड कह रहा है कि, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर है बीचों बीच वाली, और कुछ एंगल के हिसाब से यहाँ पर ये लैटीट्यूड खींची गई है। तो 60° लैटीट्यूड यहाँ से यहाँ के बीच में जहाँ पड़ेगा, ठीक, तो वो जो अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ ये अंटार्कटिक फैला हुआ है। राइट, और यह चौथा सबसे बड़ा, पांचों ओशियन में चौथा सबसे बड़ा ओशियन है। अंटार्कटिका ओशियन पे जो समुद्री जीवन मौजूद है, यानी समुद्र में जो रहते हैं, वहाँ उनके नाम कुछ इस प्रकार है: पेंगुइन, ब्लू व्हेल, ऑर्काज, फुर सील का फिगर में भी आप देख सकते हैं, और स्क्विड्स। ओके।